नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन के बारे में। 2020-21 में पहले किसानों का आंदोलन हुआ जो 1 साल 4 महीने चला। इस आंदोलन में कई संस्थाएं शामिल हुई जो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल की संस्थाएं, जैसे डलेवाल साहब, पांडेर साहब, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव इत्यादि उसमें शामिल हो गए थे, जिसमें ये मांग की गई थी जो पार्लियामेंट ने 2020 में कानून पास किया था, कृषि कानून, उसको वापस लिया जाए। तो सरकार ने फाइनली किसानों की मांग मानते हुए जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लिया। तो मोदी जी ने कहा कि मैं किसानों को इसके फ़ायदे नहीं समझा सका, इसलिए मैं ये कानून वापस लेता हूँ, और माफ़ी भी मांगी। आपको याद होगा उस आंदोलन में कई लोग ट्रैक्टर लेके लाल किले तक पहुँचे और लाल किले पर किसी पंथ का झंडा फहराया गया और भारत का जो तिरंगा झंडा है उसको उतार दिया गया। हालात बहुत ख़राब हो गए, दिल्ली के लोग बहुत परेशान हो गए, ऑफिस आने जाने में बहुत दिक्कत महसूस हुई लोगों को, लेकिन फाइनली वो एजिटेशन समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरी बार एजिटेशन शुरू हो गई, जिसमें केंद्र सरकार ने लोगों को दिल्ली आने नहीं दिया। लोग दूसरी बार बड़ी तैयारी के से आए थे। ट्रैक्टरों को बख्तरबंद गाड़ियों की तरह सजाया गया था, उसमें एसी का इंतज़ाम था और पानी की व्यवस्था थी, बिजली की व्यवस्था थी। वो सारी जो व्यवस्थाएं थी वो केजरीवाल ने करवाई थी। केजरीवाल ने बिजली में मदद की थी, पानी की सहायता की थी, खाने पीने की व्यवस्था करवाई थी। इस तरह से ये एजिटेशन अगर चाहे तो दिल्ली में आकर लोग जमावड़ा होता तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। सारी जनता को, दिल्ली की जो आबादी, सारी आबादियों को इसका नतीजा भुगतना पड़ता। लेकिन दूसरी बार पे जो हरियाणा में और यूपी में बॉर्डर है जो दिल्ली के साथ लगे हुए, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया। तो कई दीवारें खड़ा कर दी, कंक्रीट की दीवारें कई पर कील खड़े कर दिए थे और दिल्ली में नहीं जाने दिया गया। इस सिलसिले में जो केजरीवाल साहब ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो लोग हैं हम इनकी पूरी सहायता करेंगे क्योंकि ये देश के किसान हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है। भगवंत मान ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि इस तरह से जो किसान हैं उनको रोका जा रहा है जैसे कि दुश्मन की फौज आ रही हो। ये तो बात ही करना चाहते हैं और क्या। अब कुल मिलाकर वो एजिटेशन भी कामयाब नहीं हुई। उसके बाद कल से एक और एजिटेशन किसानों ने शुरू की। उसमें ये कहा गया कि हम पंजाब के जो किसान हैं हम चंडीगढ़ में घेराव करेंगे और चंडीगढ़ की ओर वो प्रदर्शन धरना के लिए रवाना हो गए। इस सिलसिले में 4 तारीख को भगवंत मान के साथ किसानों की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप अगर प्रदर्शन करोगे, धरना करोगे तो मैं बैठक से चला जाता हूँ, और वो चले भी गए बैठक से। तो वो मान साहब ये कहने लगे कि इससे जो ये अर्थव्यवस्था पंजाब की खराब हो रही है, लोगों को दिक्कत होती है, ये बार बार धरना प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर बैठना, बस स्टैंड, सड़क, नेशनल हाईवे को जाम करना, ये बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे कि देश को और खासकर पंजाब को नुकसान होने वाला है। लेकिन जब यही किसान दिल्ली आ रहे थे तब केजरीवाल और भगवंत मान ने इन किसानों का समर्थन किया था। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि पंजाब में हम एजिटेशन करेंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, तो वो उनको नागवार हुआ। पहले जो उनकी मांगे थी उनको जो केजरीवाल सरकार ने उनको मान लिया था, और ये भी कहा था, मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम जो आपके 23 जो फसलों की अब एमएसपी की गारंटी है वो हम करवा देंगे। बहुत से वादे इन्होंने किसानों के साथ किए, लेकिन एक भी वादा अपनाया नहीं। ये दोगला रवैया
जो है उससे कि वो उसे समझना पड़ेगा। पांडेर साहब और डलेवाल साहब, पांडेर साहब वो व्यक्ति है जो वामपंथी विचारधारा के हैं, भारतीय किसान की यूनियन है उनके भी वामपंथियों से संबंध है और वो वामपंथी विचारधारा के हैं। डलेवाल का आज 100वां दिन हो गया एजिटेशन, भूख हड़ताल करते हुए, लेकिन वो अभी भी उनकी हालत ठीक है। बीच में कोई समाचार आया था कि उनकी किडनी खराब हो गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान किसी ने नहीं दिया, यानी वो झूठ था। और ये भी बात है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। 100 दिन में जो भूख हड़ताल करेगा तो वो उसकी हालत ऐसी रह नहीं सकती। जब केजरीवाल ने 13 दिन की हड़ताल की थी, भूख हड़ताल की थी, आप जानते हो कि उसकी हालत क्या हो गई थी। लेकिन जो डलेवाल साहब है 100वां दिन भी हो गया फिर भी वो बिल्कुल ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या कारण हो सकता है कि उनकी सेहत बिल्कुल बिगड़ नहीं रही है। इस सिलसिले में जो दोहरा रवैया कई पार्टियों का है वो देश के दुश्मनों से भी खतरनाक है। उनके से लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, क्योंकि उनके नकाब अब उठ गए हैं। वो पर्दे के पीछे क्या करते थे, उनकी क्या मंशा थी। और ये एक दूसरी बात मैं इसमें से जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम है वो उसके साथ ही उसका साथ जुड़ा हुआ है जब केजरीवाल होशियारपुर में विपासना करने जा रहे हैं और उसने विपासना शुरू की। विपासना में भी ये है कि ये लोग इनके गाड़ियों का काफिला और कई लोग कहते हैं 100 कमांडो फोर्सेस उनके साथ थे, उनके पीछे पीछे गए। ये है आम आदमी की पार्टी जो कि आम आदमियों की तरह रहना चाहती है और आम आदमियों की तरह ही बर्ताव करना चाहती है। केजरीवाल जी खुली शर्ट पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, लेकिन घर में कैसे रहते हैं वो तो सबको जानकारी मिल ही गई है। लेकिन मुझे एक शक और लगता है कि पहले जो भगवत मान थे वो बिल्कुल उनकी डिमांड, किसानों की डिमांड को जायज़ कह रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि किसानों का जो धरना प्रदर्शन है, चाहे मांगे कुछ भी हो, वो अर्थव्यवस्था को खराब करेगा, लोगों को दिक्कत पेश आएगी। आपका इसके बारे में विचार क्या है हमें बताइए। और हमारी ये आपसे निवेदन है कि जो हमारी चैनल है PH नेटवर्क, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो हम लाइक भी कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए, चाहे कमेंट अच्छा हो या बुरा। आशा करता हूं कि आप हमारा निवेदन पर ध्यान देंगे। नमस्कार।